नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। हमने पाठ 4 नन्हा फनकार पहले पाठ भाग 1 उसका जो है वो पढ़ लिया है। आगे हम अब पाठ दो यानी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान से देखेंगे कि तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ बेवकूफ़, खड़ा हो। हजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। ठीक है, जो बच्चा था उसने जो थी एकदम किसी के आने की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि कोई महल का पहरेदार आया है और उसे ये नहीं पता था कि जो उसके पास खड़ा है वो कौन है, बादशाह हैं। तो उन्होंने कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चला कि आप कब आए। वो बहुत हाँफते हुए आया और भौचक होते हैं, मतलब बेटा बच्चों भौचक होते हैं कि जो मतलब अचानक से खड़े जो है भौचक्का होकर अचंभित होकर वो केशव को घूर कर बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो। क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता था कि ये बादशाह हैं। वो बच्चा बैठा रहा और उनसे बराबर बात करता रहा। तो उसने कहा, इसने जो आया था महल का पहरेदार, उसने कहा, बेवकूफ़ खड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि हजूर आले यानी बादशाह के सामने तुम्हारी बैठने की ज़रूरत कैसे की? हिम्मत, ज़रूरत कहते हैं, ज़रूरत माने होता है हिम्मत। कैसे की तुमने? कह रहा है झुककर सलाम करो। दूसरा पैराग्राफ, अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बेहदवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अब जो था, जो केशव बच्चा था उसका माथा ठनक गया और उसकी समझ में आ गया। और जो बेहदवाशी बच्चों अचानक से उसके हाथ से जो थी छेनी छूट कर गिर गई और वह जल्दी से उठकर जो था खड़ा हो गया। अरे उसने सोचा है कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। उससे ख्याल में वह आते ही उसने ये सोचते ही उसने क्या किया, बादशाह को झुककर सलाम किया और खरगोश सी कातर मतलब होता है बेबसी की नज़रों से जो था अकबर को देखने लगा। अब बच्चों आते हैं तीसरे पैराग्राफ के। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका भी अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है बच्चों, ये था उसे अकबर जो थे राजा को, उसको पहरेदार की दखलंदाजी मतलब कहते हैं कि जबरदस्ती, मतलब जो उसके उसमें आया था। उन्होंने मतलब खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा कर दिया कि तुम यहाँ से जाओ। ठीक है सिपाही, कुछ देर हमें, उन्होंने कहा कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार चला गया मगर केशव असमंजस में क्या होता है, असमंजस में मतलब पड़ गया कि अब वो क्या करे। वापस नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे। मतलब अगर बादशाह कहें तो काम शुरू करे या फिर वो अपना काम करना शुरू कर दे।
दिल तो उसका अभी भी बहुत तेज मतलब धक धक कर रहा था, यानी डर के मारे वो धक धक कर रहा था। अब वो क्या था, इस समय जो बच्चा था वो डर नहीं रहा था। क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि बादशाह अकबर उसे बहुत प्यार से देख रहे थे, इसलिए वो बच्चा नहीं डर रहा था। तुम फिर अगला पैराग्राफ बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव उसने नपा तुला जवाब दिया, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उसका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब क्या हुआ बच्चों? अकबर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अकबर ने जो था बहुत प्यार से उससे नरम आवाज में, ऊंची आवाज में नहीं, नरम आवाज में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव ने बहुत थोड़ा सा नपा तुला मतलब थोड़ा सा जवाब दिया। नपा तुला मतलब थोड़ा, नाप तोल कर यानी थोड़ा सा जवाब दिया। केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सर हिला दिया। किसने पूछा? राजा ने, बादशाह ने पूछा क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो उसने कहा, केशव ने उलझन में मुसीबत में, उलझन माने होता मुसीबत में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया, यानी उसने हाँ में जवाब दे दिया। तब तो तुम्हें बादशाह कह रहे हैं अब तो तुम्हें जो है मेरे लिए भी छेनी हथौड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। केशव जो था बहुत जल्दी से भागकर अपने घर गया और क्या करा उसने, जल्दी से अपने पिताजी के छेनी हथौड़े जो थे लेकर वहाँ आ गया। फिर क्या है, दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हजूर क्या आप यह सब करेंगे? अब क्या था, दोस्ताना अंदाज, दोस्ताना अंदाज मतलब होता है दोस्ती का, दोस्ताना माने दोस्ती के अंदाज में अकबर जो थे वो बच्चे के साथ जो थे जमीन पर बैठ गए और पास में जो पत्थर पड़ा था उसको खींचते हुए बोले, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तब केशव ने संदेह माने शक भरी निगाह आंखों से जो था अकबर की ओर देखा और बोला, हजूर आप यह सब करेंगे? मतलब उसे ये नहीं हो रहा था कि बादशाह ये भी सब कर सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब तो यह नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने अपने अनमने भाव से कहा। उसने कहा क्यों नहीं? बादशाह बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को सीख जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा कह रहा है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपकाकर मतलब सकपका गया। दरअसल में क्या कहना चाहता था, वो ये कह रहा था कि मैं मतलब वो एकदम केशव जो था सकपका गया और वो कह रहा मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं तो ये समझ रहा था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपको ये सब करना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने अनमने मतलब बिना मन के, ठीक है ना, अनमने में क्या होता है बच्चों, बिना मन के, अनमने भाव से कहा। अब अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? उसने बादशाह जो थे, अकबर जो थे, वो बच्चे से हंसकर बोले,
कि पिछले हफ्ते मैंने जो थी मट्टी से भरी हुई डलिया, मतलब टोकरे, डलिया माने क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हो, डलिया माने होती है टोकरी, धोने में भी किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव, आगे देखेंगे बच्चों, केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। केशव जो था, बच्चा जो था, वह असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास जो था बैठ गया और जो था उसे बादशाह जो थे उनको छेनी और हथौड़ी पकड़ने का सही, मतलब ठीक से पकड़ने सिखाने लगा, जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था केशव के। उसने जो था, जैसे हम बच्चों पेंसिल से एक लाइन खींच लेते हैं कोई उसको बनाने के लिए, ऐसे ही उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर एक लाइन खींच दी, लकीर खींचकर एक नमूना सा, डिजाइन सा बना दिया। जैसे हमें कोई चीज़ की कटिंग करनी होती है बच्चों, तो हम उसका पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं। ऐसे ही उस बच्चे ने कोयले से लकीर का एक आसान सा लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बना दिया। डिजाइन, नमूना माने क्या होता है, डिजाइन या नमाज बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, उसने कहा, गंभीर होकर कहा कि सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है, मतलब जो मैंने लकीर खींची है इसी के लाइन पर ही आपको नक्काशी करनी है। अकबर ने जो था पत्थर पर जो छेनी होती है वो रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे जो कटाव था वो गहरा हो गया। कटाव यानी नक्काशी का जो कटाव था वो जो था गहरा हो गया। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे करके उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अब क्या करा, बच्चे ने कहा, अरे अरे ऐसे नहीं। जब उन्होंने जोर से उस पर गहरा वार करा तो बच्चा बोला, नहीं नहीं ऐसे नहीं। केशव ने जो थी, बच्चे ने बादशाह की गलती पकड़ ली और उसने कहा कि जोर से नहीं मारना है, बहुत धीरे से मारना है। उसने जो था बादशाह को फिर करके दिखाया और कहा कि अपनी आंखें जो हैं थोड़ी बंद कर कर रखना, वरना ये पत्थर जो हम नक्काशी कर रहे हैं, पत्थर की कटिंग जो हम कर रहे हैं, ये हमारे उड़कर जो है, इसकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये उड़कर हमारी आंखों में चले जाएंगे। अकबर जो थे मुस्कुराए और बोले, जी हजूर। ठीक है बच्चों, तो बच्चा जो है वो बादशाह अकबर को नक्काशी करनी सिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पार्ट 4 का भाग 2 पढ़ लिया है। अब आगे हम भाग 3 पढ़ेंगे।